students, welcome back to our channel. Today we will study science from class 7 and the chapter is fiber to fabric. This is the chapter 5th from this textbook. So let's start the chapter fiber to fabric. Fiber कह सकते हैं रेसों के सेंस में रेसे एंड टू फैब्रिक यानी वस्त्र कपड़े. तो फाइबर से रेसों से कैसे बनते हैं कपड़े, इसी पर बेस्ड है आज का टॉपिक. ओके. In the previous class, पिछली कक्षा में you have learned about some fibers obtained from plants like cotton, flax and jute. आपने पढ़ा होगा कि हम लोग फाइबर्स कहाँ से पाते हैं, जैसे प्लांट से पाते हैं, कॉटन से, फ्लैक्स से, जूट. हाउ दे आर वूवन फ्रॉम फैब्रिक, और कैसे उन्हें फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. यू ऑल्सो लर्न दैट वी गेट वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स. आपने ये भी सीख लिया होगा कि हम कैसे वूल और सिल्क जानवरों से प्राप्त करते हैं. That is why they are called animal fibers. इसीलिए वो animal fibers कहलाते हैं. We shall now learn how fibers like wool and silk are obtained from animals. हम आज जानेंगे कि जो फाइबर्स हैं वो वूल और सिल्क जो हैं वो कहाँ कैसे जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं. Animal fibers, wool and silk. चलिए वूल के बारे में समझते हैं. Wool is most commonly used animal fiber. वूल जो है सबसे ज़्यादा सामान्य प्रयोग किया जाने वाला एनिमल फाइबर है. वूल इज obtained from the hair of sheep. वूल जो है भेड़ों के सीप से, भेड़ों के बाल से प्राप्त किया जाता है. गोट के बाल से, याक के बाल से, रैबिट्स और कैमल्स के बाल से. These animals are therefore called wool yielding animals. इसीलिए इन जानवरों को wool yielding animals मतलब ऊन देने वाले जानवर कहलाते हैं. Wool is present as a thick coat of hairs on the body of animal. Wool is present as the thick coat of hairs. जो ऊन होता है ये बालों की एक पतली सी कोट की तरह जानवरों की बॉडी में पाया जाता है. एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हवा जो है ताप का खराब कंडक्टर है. एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द हेयर्स एंड इट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू हीट द एस्केप. जो बाल होते हैं ये स्पेस जो होता है हेयर एंड एयर, हवा जो बालों के बीच हुई, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू हीट टू एस्केप. ये बॉडी को टेम्परेचर बॉडी में जाना चाहता है उसको अलाउ नहीं करता है. दस हेयर ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कीप्स द वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर. इसीलिए जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रखता है, हीट रखता है ठंडे समय में जानवरों का. तो इसी से ऑब्जर्व किया कि यार ये तो टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा, इसीलिए उनके बालों से ऊन बनाया जाने लगा. फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ वूल. वूल बनता कैसे है. लेट अस सी हाउ शीप आर रेयर्ड, ब्रीड एंड डियर कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. कैसे उनका पालन होता है, कैसे उनका बाल काटा जाता है और फिर उसे ऊन में बदला जाता है. रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. कैसे पालन किया जाता है शीप का, भेड़ के बारे में बताया जाए. शीप आर हर्बीवोर्स एंड ईट ग्रास एंड लीव्स. शीप जो होती हैं शाकाहारी होती हैं और हरी घास और पत्तियां खाती हैं. द वूल ईटिंग शीप आर गिवन प्रोटीन रिच फूड सच एज मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, जॉवर, ऑयल केक्स. Oil cakes is the material left after the extraction of oil from oil seeds and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. In India, भारत में sheep are reared in hilly areas of Jammu and Kashmir. जो sheep है वो कहाँ पर पाले जाते हैं, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाले जाते हैं. हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम के मैदानों में ये पाले जाते हैं. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी शीप को अच्छे से शीप का पालन होता है. हाउ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप. कैसे शीप से वूल ऑब्टेन किया जाता है. द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वूल प्रोडक्शन आर. बहुत सारे प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है वूल को. भाई शेयरिंग होती है, स्काउरिंग होती है, सॉर्टिंग, कार्डिंग, डाइंग, स्पिनिंग और वेविंग. ये कुछ 5-6 प्रोसेसेस हैं. अब इस सारी प्रोसेस को हमने जल्दी इसलिए पढ़ दी क्योंकि इनके बारे में डिटेल में दिया गया. आइए उसके बारे में जानते हैं. Shearing. The fleece along with the thin layer of skin is shaved off from the body of sheep. जो भेड़ की बॉडी से जो पतली जो परत होती है उसको ही निकाल लिया जाता है, उसके शरीर से उस लेयर को ही, परत को ही. दिस प्रोसेस कॉल्ड शेयरिंग. इस प्रक्रिया को शेयरिंग बोला जाता है. उसकी पूरी उसकी सतह को ही निकाल लेना, उस पतली सी परत को ही निकाल लेना शेयरिंग कहलाता है. एंड शेयरिंग इज डन एनुअली इन द स्प्रिंग और समर सीजन. ये हर वर्ष गर्मी के मौसम में या बसंत के मौसम में ये किया जाता है. शेयरिंग इज डन विद अ मैनुअल रेजर और ब्लेड. ये किसी रेजर या ब्लेड के माध्यम से किया जाता है, हाथ से ही किया जाता है मैनुअली. जस्ट एज दोज यूज्ड बाय अ बार्बर टू शेव ऑफ हेयर. तो इस जैसे
बार्बर जो होते हैं, हेयर ड्रेसर जो होते हैं, वो बालों को सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी तरह एग्जैक्टली। फिर आता है स्काउरिंग। स्काउरिंग होता है द शेयर्ड स्किन along with the hair is thoroughly washed in tanks और remove dust और dirt and grease। मतलब स्काउरिंग का है कि उसको जब प्राप्त करते हैं, उसकी जब परत निकाल लेते हैं, उसको उसमें से गंदगियाँ, डस्ट, डर्ट और ग्रीस सब कुछ उसमें से निकाल देते हैं, उसे साफ सुथरा बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्काउरिंग। यही प्रक्रिया स्काउरिंग कहलाती है। स्काउरिंग नाउअडेज डन बाय मशीन से। स्काउरिंग आज के दिनों में मशीनों द्वारा होता है। द वेट हेयर इज देन ड्राइड और फिर गीला बाल सुखा लिया जाता है। सॉरी। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। फिर आता है, ये दो प्रोसेस मेन प्रोसेस हैं जिनको बताएगा। उसके बाद फिर आता है डाइंग वगैरह, कलर करना, फिर स्पिनिंग के माध्यम से बनाया जाता है आगे का, और वीविंग और बुनाई होती है उससे। फिर आते हैं सिल्क के बारे में। ऊन के बारे में पढ़ लिया हमने, अब सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। सिल्क जो फाइन, स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा और मजबूत, सॉफ्ट एंड शाइनिंग, नरम और चमकदार फाइबर है। प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म बनता है सिल्कवॉर्म के द्वारा। इन मेकिंग देयर कोकून्स, जब वो कोकून्स बनाते हैं तो। सिल्क इज कॉल्ड रेशम। सिल्क को रेशम भी कहा जाता है इन हिंदी में सिल्क को रेशम कहा जाता है। एंड सिल्क इज नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट। तो सिल्क जो है कि नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशे हैं जो किससे प्राप्त होते हैं, कीड़े मकोड़ों से। नहीं, कीड़े मकोड़ों से नहीं, एक ही प्रकार का कीड़ा है, हर प्रकार के कीड़े उसको नहीं जनरेट कर सकते, बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एंड जो सिल्क को जनरेट करते हैं उनका नाम है सिल्क मॉथ। उनका क्या नाम है, सिल्क मॉथ। जो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं उस इंसेक्ट का नाम है सिल्क मॉथ। सो सिल्क इज एन एनिमल फाइबर। तो सिल्क कैसा फाइबर है, एनिमल फाइबर है। सिल्क फाइबर इज मेड ऑफ अ प्रोटीन। जो सिल्क फाइबर बनते हैं वो किसी न किसी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिल्क जो है सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर है। प्राकृतिक फाइबर में अगर सबसे मजबूत फाइबर की बात करें तो कौन सा फाइबर है, सिल्क फाइबर। एंड द सॉफ्ट लुकिंग सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपैरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। एक स्टील के धागे की भांति बहुत मजबूत होता है, भले ही ये नरम और खूबसूरत लगता है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ के जीवन चक्र को बताया गया है यहाँ पे। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। एक सिल्क मॉथ के जीवन 4 स्टेजेस होते हैं उसके जीवन के। पहले एक कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। एक फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा एंड फिर एडल्ट। प्यूपा में बनने के बाद फिर एडल्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो फीमेल सिल्क मॉथ लेज अबाउट 300 to 400 एग्स। जो सिल्क मॉथ में फीमेल जो होती है, मादा जो होती है सिल्क मॉथ, वो तकरीबन 300 से 400 अंडे देती है। एंड एट अ टाइम, एक बार में मलबेरी लीव्स यानी सातूत की पत्तियों में अधिकतर दे हैश इनटू लव विद इन 3-5 डेज। उसको 3 से 5 दिनों में वो क्या करते हैं, हैचिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। द लार्वे आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म। फिर उसमें से निकलते हैं लार्वे, जिसका नाम जिसे कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म के नाम से जाना जाता है। द कैटरपिलर्स आर फेड बाय मलबेरी लीव्स। मलबेरी पत्तियों से उनको भोजन होता है। एंड दे ग्रो इन साइज, और जब उनका आकार बड़ा हो जाता है फिर उनको नेक्स्ट स्टेज में इंटर करने के लिए तैयार है, जिसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, प्यूपा। The pupa holds itself by waving a net around by its body from a ball-like structure by swinging its head from side to side in the form of figure game. During the movement of its head, the caterpillar secretes sticky fluids, a protein called fibrin. Fibrin क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। The fluids hardens by exposure the hair form a long thread of silk. फिर क्या करते हैं, ये जो फ्लूइड्स जनरेट करते हैं वो कठोर हो जाता है और हवा के माध्यम से, हवा की वजह से क्या बनता है, एक धागे के रूप में बन जाता है। This thread gets wrapped around the body of silkworms. ये जो सिल्क ये है, ये चारों तरफ घिर जाता है, रैप हो जाता है, लपेट उठता है उस जानवर के, उस कीड़े के। And silkworm form like ball like structure called cocoon. और फिर वो कोकून बन जाते हैं, एकदम गेंद जैसा स्ट्रक्चर पूरा सा हो जाता है उनका। फिर आते हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क बनता कैसे है? सिल्कवॉर्म्स आर रेयर टू गेट कोकून। सिल्कवॉर्म को रेयर यानी पाला जाता है कोकून में बदलने के लिए। द कोकून्स आर द कलेक्टर ऑफ द ऑब्टेन सिल्क थ्रेड। कोकून जो होते हैं वो जैसा कि आपने जाना कि वो धीरे धीरे उनमें घिरते चले जाते हैं, तो फिर वो सिल्क थ्रेड का इकट्ठा हो जाना ही क्या है, कोकून का बन जाना। फिर क्या होगा, वी विल नॉट डिस्क्राइब द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम फाइबर, मेकिंग ऑफ सिल्क फैब्रिक्स फ्रॉम मिल्क फाइबर्स।
फिर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म वर्सेस द कोकून। सिल्कवॉर्म को अगर पालते हैं तो कोकून में वो परिवर्तित हो जाता है एंड फिर कोकून से हम सिल्क फाइबर पाते हैं, सिल्क फाइबर से ही क्या होता है, सिल्क फैब्रिक्स बनते हैं। फिर रेयरिंग सिल्कवॉर्म्स, कैसे सिल्कवॉर्म को पाला जाता है? द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स व्हिच आर केयरफुली स्टोर्ड ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर, किसी कपड़े या पेपर में रख लिया जाता है उसके अंडे को। दे आर सोल्ड इन सिल्कवॉर्म फार्मर, फिर सिल्कवॉर्म किसानों को उसे क्या करते हैं, बेच देते हैं। द एग्स आर केप्ट बाय फार्मर्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन में किसानों द्वारा अंडे रखे जाते हैं एंड अंडर कंट्रोल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, वहां पर नमी और तापमान का ध्यान दिया जाता है। फिर क्या होता है, द कैटरपिलर्स कम आउट ऑफ सेल्स, फिर सेल्स से कैटरपिलर बाहर आ जाते हैं, जो आपका क्या है, थर्ड स्टेज है। केप ऑन बम्बू ट्रीज एंड फीड ऑन द फ्रेश, फिर वो क्या करते हैं, पत्तियों वगैरह को खाते हैं। डे नाइट इंक्रीज द साइज, और दिन रात उनका आकार बढ़ता रहता है। व्हेन द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन बाद वो क्या करते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं। दे आर शिफ्टेड इन बम्बू चैम्बर, वो बम्बू चैम्बर में फिर क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। स्मॉल रैक्स एंड ट्रीज आर प्रोवाइडेड इन द ट्रीज, फिर वो छोटे छोटे रैक्स में बन जाते हैं। द कैटरपिलर स्प्लिट्स द कोकून एंड कंटिन्यूज ग्रोइंग इनसाइड कोकून, फिर वो क्या करता है, कोकून बनाना शुरू करता है, उसी कोकून के अंदर वो ग्रो करता रहता है। एंड द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज द मॉथ कट द कोकून एंड फ्लाइज अवे, और फिर बाद में क्या होता है, उसको कट करता है उस मॉथ को और कोकून से को और फ्लाइज अवे और हो जाता है। यही प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है। फिर उसके बाद क्या है, द कोकून्स आर देन कलेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, कोकून को कलेक्ट क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग सिल्क फाइबर इकट्ठा कर सकें, जाहिर सी बात है। दे आर इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर और एक्सपोज्ड टू सन, धूप में डाल दिया जाता है या फिर उसे पानी में उबाला जाता है। द सिल्क फिलामेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, फिर जो सिल्क फिलामेंट है उसको अलग किया जाता है कोकून से। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम कोकून फॉर यूज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, वो उस फिलामेंट को निकालने के लिए जो प्रोसेस कोकून के साथ किया जाता है उसे रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को, रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। द फाइबर इज नोन एज रॉ सिल्क, वो जो फाइबर है वो रॉ सिल्क के नाम से जाना जाता है। रीलिंग इज डन ऑन स्पेशल मशीन्स, जो रीलिंग है वो बहुत ही स्पेशल मशीन द्वारा किया जाता है। विच अनवाइंड द थ्रेड फ्रॉम द कोकून, जो कि क्या करते हैं, कोकून से उन्हें अलग कर देते हैं। सिल्क फाइबर्स इज देन स्पन, उसे स्पन किया जाता है टू गेट सिल्क थ्रेड, सिल्क धागे पाने के लिए। देन वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वेवर्स, फिर वेवर्स द्वारा उसे वेव कर दिया जाता है, बुन दिया जाता है। फिर कोकून और फिलामेंट के रेसियस और सॉडी योल के बारे में कुछ बताया कि उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज करिएगा, बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइज है और यहीं पे चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।